गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल। तो नई एनर्जी के साथ नया वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो है हमने रेशियो का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, रेशियो के कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हम करेंगे रेशियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जिसकी पीडीएफ जो है मैं रेशियो के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने डाल चुका था। तो अगर आपको पीडीएफ मिलने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, लिंक दिख जाएगी, उस पर लिंक क्लिक करोगे तो क्लिक करने से आप क्या होगा, उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो जय श्री महाकाल, जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपन शुरू करते हैं रेशियो का टॉपिक, रेशियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते हैं, चलते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी ही अपने हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आरएमएस और सैनिक, 6th क्लास में आज शायद आरएमएस का क्वेश्चन है, तो कंबाइंड करके हुए हैं, दिए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा किसका है, प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन है। तो आपने प्रीवियस वीडियो देख रहा होगा तो आराम से कर लोगे। तो देखो जल्दी जल्दी करते हैं। तो 2:3 = 36 अपॉन में कुछ नहीं है तो वो x मान लिया। x की वैल्यू कितनी आएगी, 36 × 3 / 2। तो 2 से कैंसिल किया 18 और 18 × 3 54। तो x मेरे पास आ गया 54। तो आंसर आ गया, सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर। ये देखो क्वेश्चन, ये रेशियो के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन भी बन गया है। तो जिसने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं आ रहा तो भैया खेल हो जाएगा। आ रहा है तो बहुत आसान है। तो देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर्स मान लेता हूं, एक मेरा x है और दूसरा मेरा y है। तो इन दोनों को प्लस करने पर मेरा आ रहा है 40 और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों को माइनस करने पर मेरा आ रहा है 4। तो दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एलिमिनेशन मेथड से मैं क्या करूंगा, इनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा। तो मैं प्लस करता हूं, तो प्लस करने से ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x + x 2x और यहाँ पर 44। तो x की वैल्यू आ जाएगी 44 / 2। तो x मेरे पास आ गया 22। अब मेरे पास एक वैल्यू आ गई x 22, दो वैल्यू थी, एक x 22। तो वन वैल्यू कौन सी आ गई, वन नंबर, एक कौन सा, दो नंबर हैं। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया, 22। अब सेकंड की बात करते हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू जैसी 22 आई तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं। तो मैं x - y = 4 में मैं पुट करूंगा। तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई है, 22 - y = 4। मुझे चाहिए किसकी, y की वैल्यू। तो 22 - 4 = y। तो y मेरे पास आ जाएगा 18। ठीक है, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 18। तो सेकंड नंबर कौन सा आ गया मेरे पास, 18। लेकिन मेरे से पूछा क्या गया, इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास बताओ, 22 / 18 यानी कि 11/9 यानी कि 11:9। ठीक है आसान, आराम से कर लिया होगा आप लोगों ने, पूरा भरोसा है आप पे। यहां पर चलो अब नेक्स्ट करते हैं, थर्ड देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन मैन एंड वुमेन वर्किंग इन अ गार्डन। अब क्या हुआ भाई साहब, एक गार्डन है, हमारे मोहल्ले का गार्डन है, उसमें क्या है, घास छिलाई चल रही भैया। तो घास चलने के लिए उसमें लोग घुसे हुए हैं, मैन और वुमेन भैया। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना है, 3:2 है। जबकि टोटल मिला के 165 मैन और वुमेन टोटल हैं। तो बताओ उसमें गार्डन में मैन कितने काम कर रहे हैं भैया, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। तो मैंने मान लिया घास चल रहा है भैया, घास चलने वालों के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यार, अब घास चलने वालों के क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने को। तो भैया घास चली जा रही है, काम चल रहा है। तो मुझे पता है पहली चीज कि रेशियो में एक कॉमन मल्टीपल होता है। तो मैन कितने होंगे, देखो मैन होंगे 3x, क्योंकि x लगाना पड़ता है कॉमन मल्टीपल। और वुमेन कितनी होंगी, 2x। x जो है हमारा कॉमन मल्टीपल है, यहां पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इन दोनों का सम, दोनों टोटल कितने हो रहे हैं, 3x + 2x
इज इक्वल टू कितने हैं 165। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 165। x कितना आ गया 165 डिवाइडेड बाई 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। अब मेरे पास कॉमन मल्टीपल आया है, टोटल नहीं आया हुआ है, यहां पर मत छोड़ देना। मेरे से पूछा क्या गया है, मैन वर्किंग इन द गार्डन, यानी कि कितने लोग घास चल रहे हैं वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने लोग हैं, मैन 3x था, तो 3 इंटू 33 यानी कि 99 जो हैं वो यहां पर घास छिल रहे हैं। मैन आ गया 99, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया कि मैन कितने मेरे पास, वहां पर 99, क्योंकि मैन ही पूछे गए थे। बाई चांस वुमेन भी पूछ लिया जाता, तो अगर पूछ लिया जाता, तो अभी तो नहीं पूछा, पूछ लिया जाता तो मैं इस 33 का इंटू 2 के साथ और कर देता, तो मेरी वुमेन कितनी आ जाती 2 इंटू 33 यानी कि 66 होती मेरे पास वुमेन, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 165। क्लियर, क्वेश्चन समझ आराम से कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, अब देखो भैया, और इधर दारू वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो अल्कोहल आ गया। अब क्या है भैया, द रेशियो बिटवीन वाटर, भाई पैक बन रहा है यहाँ तो भैया, वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल मतलब शराब, दारू चल रही है। तो क्या हुआ भैया, एक रेशियो बना गया, ये पैक बन रहा है वास्तव में यार, पानी और उसका रेशियो बनाया जा रहा है। तो देखो पैक बन रहा है अल्कोहल वाटर का, तो क्या हो गया, एक तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ छोटा सा। तो ये मेरा एक ग्लास है भैया, ठीक है, मैं नहीं पीता यार, मेरा नहीं है किसी का, पैक बन रहा है। तो यहां पर पहले तो भैया दारू डाल दी, और दारू डालने दो, ठीक है। फिर भैया पानी डाल दिया, अभी रेड कलर से मैं पानी इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक। तो क्या है, जो जितना भी पानी डाला है, पानी की क्वांटिटी कितनी है 2, और अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है 3, ठीक है। तो लेकिन पूछा गया है कि अगर अल्कोहल 4 लीटर है, नहीं क्या पूछा है, हाउ मच, अगर पानी जो है 4 लीटर है, 2 रेशियो की जगह पर 4 लीटर पानी है, तो बताओ अल्कोहल कितने लीटर होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये पैक के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, गार्डन के क्वेश्चन आ गए, पैक बनाए जा रहे हैं, क्या बात, छोटे छोटे बच्चों के लिए पैक बनवाए जा रहे हैं, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो भैया यहाँ पैक बनेगा, तो पहले रेशियो मान लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, रेशियो के हिसाब से भी और प्रोपोर्शन के हिसाब से भी। तो रेशियो के हिसाब से करते हैं। तो वाटर कितना है 2x, ठीक है, और वाटर की मुझे वैल्यू भी दी गई है, वाटर कितना दिया गया 4 लीटर्स, तो इन 2x की वैल्यू कितना आएगी 4 लीटर्स। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन में 2 लीटर्स, x कितना आ गया मेरे पास 2 लीटर्स, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास 2 है, यानी 2 लीटर्स x की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए कितना अल्कोहल, तो अल्कोहल कितना था, अल्कोहल है 3x, तो मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है 2, तो 3 इंटू 2, तो मेरा अल्कोहल आ जाएगा 6 लीटर, तो मेरा आंसर आ गया 6 लीटर, ठीक है। तो यानी कि 6 लीटर में मैंने 2 लीटर मिला दिया है पानी, और भैया फिर क्या 4 बोतल बोत का काम मेरा रोज का वही चल रहा है। चलो भैया अब इसको दूसरा तरीका बताता हूँ, पैक बनाने का दूसरा तरीका नहीं है भैया, क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका है। तो क्वेश्चन किया जा रहा है, तो पहला 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब मुझे वाटर का दिया गया 4 और अल्कोहल का नहीं पता, तो अल्कोहल का मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो अल्कोहल की वैल्यू 4 इंटू 3 अपॉन में 2, तो अल्कोहल आ जाएगा 2 इंटू 3, तो अल्कोहल आ गया मेरे पास 6, और ये लीटर्स में था तो 6 लीटर्स, ठीक है। तो 2 तरीके से हमने क्वेश्चन आराम से कर लिया। चलो अब देखते हैं आगे क्या बनता है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस में हमारे पास रेशो ए रेशो बी दिया गया है, सॉरी ए रेशो बी पूछा गया है, गलती से आप बी रेशो ए लिखे आ गए ना आंसर, तो भी गलत होगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में करवाया हुआ था अपने स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने इसका आंसर दे दिया था 50:7, तो वो गलत था क्योंकि उन्होंने उल्टा दिया हुआ था आंसर। तो कैसे क्या गलती करी थी, उन्होंने सीधे सीधे नंबर के नीचे कर दिया था। प्रॉपर समझो क्वेश्चन को तब करना है, कैसे 0.5
6 पॉइंट नहीं, छठवां क्वेश्चन है तो कंफ्यूज मत होना, मैं भी तो कंफ्यूज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है तो 0.5 से शुरू हो रहा है। 0.5 ऑफ अ नंबर, जो नंबर है उसको मैं मान लेता हूं x, 0.5 ऑफ x इज इक्वल टू 0.07 ऑफ क्या, दूसरा नंबर y। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, दुनिया को पता है, इनटू होता है। ठीक है, 0.07 ऑफ का मतलब होता है इनटू। मुझे निकालना क्या है, x रेशियो y, तो 0.07 अपॉन में 0.5, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है, x अपॉन में y मेरे पास 7 अपॉन में 5 इंटू 10 15, या फिर मैं बोल सकता हूँ x रेशियो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 रेशियो 50। ठीक है, तो आराम से सीख लिया भैया। तो बैलून तुम फोड़ रहे थे क्या, अभी आवाजें आ रही थी, कोई और फोड़ रहा था? चलो भैया, तुम लेट होगा, भी पैक बन रहे थे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया, ए रेशो बी वाला, लेकिन इसमें पी और क्यू दिया गया है, तो वैसे ही हम करते हैं। तो मेरे पास पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू कितना है, 3/4। दूसरा क्या बोला गया है, क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू कितना है, 8 अपॉन में 9। अब मेरे से पूछा क्या है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर पूछा क्या, नहीं, पी रेशियो आर। तो पी और आर, तो मुझे पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले दोनों का इनटू। तो 3 इंटू, सॉरी मैंने 8 इंटू 3 कर दिया, 3 इंटू 8 करना था, कोई इशू नहीं है। तो 3 इंटू 8, और आर निकालना है तो नीचे वाले दोनों, तो क्या 4 इंटू 9। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, इन दोनों में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, दोनों में, हाँ हो रहा है। चलो अभी ना कैंसिल करते हो, आए करते 24, और ये कितना हो गया 36। अब मुझे चाहिए इनका रेशियो, तो P अपॉन में R कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में 36, 12 से कैंसिल हो रहा, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, तो P रेशियो R कितना आ गया मेरे पास, 2/3। हो गया आसानी से, क्लियर, मस्त। चलो भैया, हाँ, आप देखो तुम कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी बच्चे ने प्रीवियस मेरा वीडियो नहीं देखा है ना, तो ये क्वेश्चन उससे ना बनने वाला, या तो गूगल कर लो एंड ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट क्या होता है, ठीक है ना, जिसने देखा उसे पता है। तो देखो फिर से बता देता हूं कि A रेशियो B है, तो A जो है वो मेरा ऊपर वाला क्या होता है, एंटीसीडेंट, और नीचे वाला वो होता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अगर नहीं पता तो समझ लिया होगा। ठीक है, अब चलो आह्वान करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इसको भी फिर दो तरीके से कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या है, एक नंबर है 2x और दूसरा है 3x। तो मेरे पास किसकी वैल्यू दी गई, नीचे वाले या ऊपर वाले की, कॉन्सिक्वेंट नीचे वाला था, नहीं 3x की वैल्यू दी गई मुझे 24, x की कितनी आ जाएगी 8, और 2x की निकालनी है तो 2 इंटू 8, तो आंसर मेरा आ गया 16। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो प्रोपोर्शन वाला, तो उसमें देखो, तो 2 अपॉन में, कहाँ जा रहे हो यार, पीछे चला गया, मान ना रहिए। तो देखो 2 अपॉन में 3, मुझे एंटीसीडेंट पूछा गया है तो ऊपर वाली वैल्यू पूछी गई है, नीचे कितनी दी गई है 24। तो सॉल्व करते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3, तो a कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया 8, तो 8 इंटू 60। आगे समझ में क्लियर है, आराम से कर लोगे आप सभी। चलो भैया अब और आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या हो गया, अब तो पेन पेंसिल आ गई। चलो भैया, अरे पेन क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ ए 8 बॉल पॉइंट्स इज J। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए बॉल एंड पेन। बॉल एंड पेन होगा, बॉल पेन नहीं होगा, बॉल एंड पेन है, बॉल एंड पेन या फिर बॉल टू पेन, कुछ भी हो सकता है। अब भैया हुआ ये कि किसी बच्चे को तो डजन ही नहीं पता कि डजन का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन तो निपट गया उसका। अब क्या है, मार्केट में केले भी डजन के हिसाब से नहीं आ रहे, वो भी तौल से दे रहे हैं लोग बाग। तो इतना समझो, अगर डजन नहीं पता है तो अब मैं बता रहा हूं क्या होता है। तो डजन का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटीज हैं वो 12
के टर्म में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 पेन करता हूं तो 12 पेन को मैं बोल सकता हूं 1 डजन पेन। 12 केले जो मार्केट में पहले डजन के हिसाब से आते थे, सिर्फ केले ही एक ऐसी चीज है जो मार्केट में डजन के हिसाब से मैंने अभी तक देखी है, और किसी ने देखा हो तो पता नहीं भैया। इसी तरीके से यहां पर मेरे 1 डजन पेन यानी कि 12 डजन पेन की कीमत कितनी है 180 रुपी। सॉरी 12 डजन नहीं, 1 डजन यानी 12 पेन की कीमत कितनी है 180 रुपीज। और 8 बॉल पॉइंट और 8 बॉल पेन्स, कॉस्ट ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बॉल, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। क्वेश्चन में कुछ एरर दिख रहा है यार। चलो मैं रेशियो ऑफ द बॉल एंड पेन लग रहा है मुझे, देखता हूँ क्वेश्चन में क्या है, आंसर के हिसाब से देखूंगा, मुझे पता नहीं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन 80 एंड द कॉस्ट ऑफ ए 8 बॉल पेन, यहाँ पे बॉल होना चाहिए था सिर्फ। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ, ये बॉल होगा सिर्फ मेरे हिसाब से, देखता हूँ मैं, शायद क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो गई है, सुधार दूंगा पीडीएफ में अगर गड़बड़ होगी तो। द कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन यानी कि अब 12 पेन की कौन किस्त होगी, 12 पेन इज इक्वल टू रुपीज 180, ठीक। और 1 पेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 180 डिवाइडेड बाई 12। तो 1 पेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 के टेबल में कितने जा आता है, कैंसिल करते हैं 12 से तो 15, 12 15 जा होता है, ठीक है। तो एक पेन कितने रुपए का, 15 रुपए का, एक पेन की कीमत आ गई। अब मुझे निकालनी है बॉल की, तो 8 बॉल इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 56। 1 बॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 56 डिवाइडेड बाई 8। तो 1 बॉल कितने की हो गई मेरी, 7। अब मेरे से पूछा क्या गया है, पेन बॉल टू पेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ बॉल टू पेन। बॉल टू पेन यानी बॉल टू पेन, तो कितना रेशियो आएगा, तो बॉल रेशियो पेन कितना आ जाएगा, 7:15, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में सही समझ रहा हूं तो कुछ एरर दिख रही है, या तो टाइपिंग मिस्टेक है या फिर जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है तो वहां पे कुछ गड़बड़ होगी। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो यही आंसर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो भैया अब क्या है, हाँ अब क्या है भैया, एक राधा है, कोई मैडम राधा है, कोई राधा जी है, उन्होंने क्या किया, उनकी इनकम जो है, इनकम टू द एक्सपेंडिचर रेशियो। इनकम क्या होता है, पहले इनकम समझते हैं, एक्सपेंडिचर समझते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। अब इनकम क्या होता है, कोई राधा है, उसने कुछ पैसे कमाए कितने, 7x, ठीक है। एक्सपेंडिचर खर्चा कर दिया, खर्चा कितना कर दिया, 5x, ठीक है। 7 मान लेता हूं, रुपए मान लेता हूं एक तरीके से, अभी मानना है। अगर उसने 7 रुपए कमाए तो 5 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे से पूछा गया ही सेव्स 2000 अ मंथ, यानी कि बचाती है कितने, 2000 रुपए। तो बताओ उसकी इनकम कितनी है, तो यहां पर देखते हैं। तो पहली चीज इनकम देखते हैं, कितनी होगी इनकम, देखो इनकम कितनी है 7, और एक कॉमन मल्टीपल क्या होता है, x, ठीक है भैया। एक्सपेंडिचर खर्चे यानी कि 5x। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ कि कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल यही कौन है, क्या है, हाँ राधा है, वो जो है 7x कमाए और 5x उन्होंने खर्च कर दिए, तो बताओ कितने बचे, 2x बचे ना। तो 2x को क्या बोलते हैं, सेविंग। सेविंग कितनी है, 7x माइनस 5x यानी कि 2x, और जो कि मुझे गिवन है, कितनी गिवन है, 2000। तो मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना है, 1000 रुपए, ठीक है। और मेरे से पूछा क्या गया था, इनकम, तो यहां तक तो अब कर ही लोग, इनकम कितनी थी 7x, तो 7 इंटू 1000, तो उनकी इनकम कितनी हो गई, 7000। तो यार कितनी नालायक राधा है ये नालायक तो सॉरी। तो बात ये है कि यार 7 रुपए कमा रही है, 5 रुपए कमा रही है, 2 रुपए बचा रही है, ठीक है भैया, बचा रही होगी, ऐश करती होगी, शौकीन होगी भैया, जो भी है, ठीक है।
चलो भैया, चलो कुछ तो बचा रही है यार, हम जैसे तो कुछ ना बचा पा रहे। चलो नेक्स्ट देखते अब क्या है। अब क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी, तीन लोग हैं भैया, ए बी एंड सी, डिवाइड एन अमाउंट अमंग देम सेल्फ इन द रेशियो। तीन लोग हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट है, अमाउंट क्या है अभी पता नहीं भैया, कुछ अमाउंट है, उन्होंने तीन रेशो में बांटा है, 7 9, सॉरी 7 नहीं है, 4 7 और 9, तीन रेशो में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझता हूँ इन सबको ऐड करूँ तो कितना हो रहा है, 4 7 20। अगर 20 चीज़ें हैं तो 20 चीज़ों को उन्होंने 4 चीज़ें ए को दे दी, 7 चीज़ें बी को दे दी और 9 चीज़ें सी को दे दी। ठीक है, इतना देने के बाद बी के पास कितना शेयर आया, 2 9 8 9, यानी बी को कितना दिया था 7, तो 7 की वैल्यू आई है 2 9 8 9, तो टोटल अमाउंट पूछा गया। तो देखो इसको आराम से करेंगे, बड़े मजे से मजा आएगा। देखो तो पहला एक रेशो, तो एक ही मानता हूं मैं, ए का कितना होगा, देखो 4 आगे एक्स, कॉमन मल्टीपल लगाना जरूरी है, भूल मत जाना। बी कितना हो जाएगा 7x, सी कितना हो जाएगा 9x। अब देखो मुझे कितना, किसका अमाउंट दिया गया, बी का, तो मुझे किसकी वैल्यू दी गई होगी 7x, तो b इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू कितना दिया गया है 2989। समझ गए, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2989 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से कैंसिल करते हैं, तो 7 से कैंसिल करते हैं, तो 7 से काटा 7 4 और 7 7 4 जा, 7 2 जा और 7 7 जा, तो 427 आ रहा है। एक बार और कैंसिल करके देखता हूँ, 4 4 7 4 जा 28 की 8, 1 हासिल आई, तो 16 4 2 जा, कट रहा है क्या, 4 2 जा 40, हाँ सही है, हाँ 427 आ रहा मेरी एक्स की वैल्यू। अब आगे पूछा क्या गया, टोटल अमाउंट, तो ये टोटल अमाउंट कितना होगा, देखो टोटल, तो टोटल क्या होगा, ए का शेयर प्लस बी का शेयर प्लस सी का शेयर, तो ए का शेयर 4x, बी का शेयर 7x, सी का शेयर 9x, तो टोटल कितना होगा 20x, और x हम निकाल चुके हैं, ये रहा, तो x कितना था मेरे पास 20 इंटू 427, इसका सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 427 का 854 और एक जीरो और, तो 8540 में से बांटा था, तो बी को कितना मिला, 8540 में से बी को कितना मिला 2989। भैया ये आंसर था हमारा। ठीक है, देखो भैया, ठीक है, समझ में आया, ध्यान से देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा फिर करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है धीमे धीमे भी गलत हो जाता है, मैं भी कर देता हूँ गलत, तो उसको ज़्यादा फिगर मत लेना। अब भैया फिगर के नाम से फिगर भी आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, इन द फिगर, भैया कितना अच्छा फिगर दिख रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द नंबर ऑफ सर्कल है, क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड अ रेक्टेंगल। ठीक है भैया, किस किस से रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल एंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर्स टू ऑल ऑफ द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। क्या क्या निकालना है समझ में नहीं आया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, चलो भैया टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक। अच्छा इसमें दो रेशियो पूछे गए यहाँ पर, ये कंफ्यूजर, पहला क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो इसमें कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल और तीन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कितने हो गए, तीन, तो ट्राइंगल कितने, तीन। दूसरा क्या पूछा गया, सर्कल, सर्कल कितने हैं, एक और दो सर्कल, तो सर्कल मेरे दो, और इनका रेशियो कितना होगा, रेशियो होगा 3:2। पहला आंसर ये आ गया। दूसरा क्या पूछा गया है, एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितने हैं भैया, स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर 1 2, दो स्क्वायर है भैया, और क्या टू द ऑल फिगर, सभी फिगर का, टोटल फिगर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिगर हैं, तो ऑल कितने हैं मेरे पास 7, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास 2:7। तो इसमें दो आंसर दिए गए होंगे, एक 3:2 एक 2:7, तो वही टिक कर देना। समझ में आया, बड़ा आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो यार,
बस समझने की थोड़ी देर थी, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था समझने में, तो आराम से हो गया। ओ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अब मुझे x रेशियो y की वैल्यू दी गई है और फाइंड द रेशियो ऑफ 3x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 5 में। चलो करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में मैं एक बार समझा भी चुका हूँ ऐसा कुछ क्वेश्चन शायद से, चलो शायद करवा दिया हो। तो देखते हैं क्या करना है मुझे। x रेशियो बाय इक्वल टू 3 रेशियो 5, फाइंड द रेशियो ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू मुझे दी गई है, x की वैल्यू कितनी, कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन हम कॉमन मल्टीपल लेंगे भी तो भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हम नहीं लें तो भी काम बन जाएगा। तो जहाँ पर मुझे x दिख रहा है वहाँ 3 रख दो, यहाँ पर y दिख रहा है वहाँ 5 रख दो इस क्वेश्चन में। तो 3x प्लस 4y, रेशियो ना लगा तो चलो रेशियो भी करते चलते हैं, 8x प्लस 5y। तो 3x की जगह पर 3 इंटू 3, 4 इंटू वाई की जगह पर 5, रेशियो 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9 प्लस 20, रेशियो 24 प्लस 25, तो 9 29, रेशियो 49। आंसर आ गया 29 रेशियो 49। है आसान, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। हाँ याद ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर कॉमन मल्टीपल लेना जरूरी रहता है, मैंने नहीं लिया तब भी आ गया इसमें आंसर, तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम कर देना, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, कॉमन मल्टीपल वाली दिक्कत आती है। चलो भैया नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 3 24m आर द, सीधे सीधे प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। तो क्या है, 3 28 m और 42, m की वैल्यू निकालनी है, आराम से कर लोगे। m 3 इंटू 42 अपॉन में 28, ठीक है। तो m की वैल्यू कैंसिल करते हैं, किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, तो करके देखते हैं कितनी आती है, पक्का कैंसिल होगा। 7 से काट के देखते हैं, 7 4 जा और 7 6 जा। अब जो करते हैं, यही आंसर है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द प्रोपोर्शन। चलो करके देखते हैं, 7 से 7 6 जा, अब कितना कर रहे हैं, 3 से 2 से 2 3 जा और 2 2 जा, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 9 अपॉन में 2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5, ठीक है। पॉइंट में भी आ गया आंसर, चलो भैया आ गया पॉइंट में तो अच्छी बात है। m की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। चलो अब ठीक है, सही सही देखा है ना मैंने, चलो सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। अब क्या हुआ, इन एन एनसीसी कैंप 1200 trainees are participate, out of which 900 are selected for Republic Day camp. What is the ratio between number of selected and non selected? अरे भैया अब क्या हुआ, हमारे यहाँ के स्टूडेंट, हो सकता है कहीं और के, जरूरी नहीं हमारे यहाँ के तो नालायक हैं इतने। तो कुछ स्टूडेंट थे एक तरह एनसीसी कैंप के, जो ट्रेनिंग लोग थे, मतलब लोग थे ट्रेनिंग करने गए थे, ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग करने गए एनसीसी कैंप में। तो टोटल कितने थे, 1200 लोग थे। 1200 में से उनकी ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग होने के बाद 900 जो है वो सिलेक्ट हो गए, जो बच्चे थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए भैया। रिपब्लिक डे परेड हो रही थी, उसमें परेड करने के लिए 900 तो सिलेक्ट हो गए, बाकी के बच गए यार, वो दर्शक बनेंगे, तो वो बच गए। तो मेरे से पूछा गया है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो क्या है, तो बड़ा ही आसान है। तो पहले तो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड निकाल लो। तो सिलेक्टेड कितने हैं, टोटल देखो कितने हैं, टोटल 1200, सिलेक्टेड 900 और नॉन सिलेक्टेड 1200 माइनस 900 यानी कि 300, ठीक है। रेशियो किस में पूछा गया है, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड में, तो रेशियो सिलेक्टेड कितने थे 900, नॉन सिलेक्टेड 300, तो 0 से 0 तो 9 रेशियो 3 का अभी भी कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 3 रेशियो 1, ठीक है। हो गया आसानी से, ठीक है ना। फॉर अब चलो आगे देखते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, यहाँ हो गया। चलो भैया, हाँ अब ये हमारे 6th क्लास के खत्म हो चुके हैं, RMS 6th के। अब सारे रेशियो खत्म नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रेशियो के साथ में और भी ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन थे हमारे 2D के,
यानी 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन के। क्या क्वेश्चन थे कि लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो दिया गया है, अब हमें एरिया निकालना है। तो भैया अब इसमें बीच में घुसड़ूंगा तो जिस बच्चे को एरिया ही नहीं पता तो वो उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब हम मेंसुरेशन करेंगे तब वो सारे क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आरएमएस और सैनिक 9th में ज़्यादा हैं, तो इसीलिए 9th में सीधे सीधे जो रेशो के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े कम हैं। 6th में सीधे सीधे रेशो के क्वेश्चन कितने आए, 15 आ गए थे। देखो कितने 15 क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन इसमें हो सकता है 5 या 6, ज़्यादा 7-8 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें और क्वेश्चन रेशियो के आते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन में आते हैं, और बड़ा क्वेश्चन हमें करना होता है। रेशियो तो निकालना ही है, बाद में और करना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 numbers आर इन द रेशियो, 2 नंबर है और रेशियो इतने में आंसर डिफर बाय 18 व्हाट इज द नंबर। अरे भाई साहब कितना है, ये तो 6th लेवल से भी गया गुजरा क्वेश्चन है। तो देखो 2 नंबर हैं, पहला नंबर 5, मान जाओ, मान ही नहीं रहा। पहला नंबर कितना 5x, डिफर मतलब डिफरेंस, अंतर, चलो वो बाद में करते हैं। पहला नंबर 5x, दूसरा नंबर 3x। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये नंबर फर्स्ट लिख लेता हूं मैं, नंबर 2। डिफरेंस मतलब इन दोनों का माइनस, 5x माइनस 3x कितना दिया गया 18। तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ गया। लेकिन मेरे पास अभी x आया तो नंबर पूछेगा, नंबर कौन कौन सा होगा, 5 इंटू 9 कौन सा, एक 45 हो गया, और दूसरा 3 इंटू 9 एक हो गया 27। तो दोनों नंबर आ गए मेरे पास 47 और 27। है आसान, बड़ा ही आराम से कर लोगे यार। चलो भैया और चलते हैं। अरे भाई साहब ये कितने किसके बच्चों जैसे क्वेश्चन है, और लग रहा है 6th में आने चाहिए ये क्वेश्चन, 9th में आ गए। चलो आ गए तो देखते हैं क्या पूछा गया है। 3 किलोमीटर का रेशियो 300 मीटर से। अब भैया इस क्वेश्चन को सिर्फ वही स्टूडेंट नहीं कर पाएगा जिसको यूनिट्स नहीं पता कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितनी यूनिट में क्या होता है। हाँ तो देखो ऐसा कौन है जिसे नहीं पता कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, सबको पता होना चाहिए। होते हैं कुछ नमूने, हमारी क्लास में भी कुछ हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसको नहीं पता, इसको तो शायद पता है। बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाँ चलो इसको तो पता। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3 इंटू 1000 मीटर, और यहां पर 300 मीटर था ही। मीटर से मीटर कैंसिल, 0 0 0 0, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 10, और नीचे कुछ नहीं बचा, तो 10:1 मेरा आंसर आ गया। आ गया आसानी से, बड़ी मस्जिद में कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो इसको नहीं पता। अब इसमें क्या है, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। एक कोई रेशियो है 5:7, और इसमें मुझे कुछ ऐड करना है, तो मेरा क्या बन जाए 11:12। अब कुछ कहाँ ऐड करना है, इन दोनों टर्म में ऐड करना है, कोई नंबर ऐड करना है। तो मैं वो ये नंबर नहीं पता, तो मेरा रेशियो कौन सा है, एक तो 5:7 है, इसमें मैं, और यहाँ पर 11:12 है, और यहाँ पर दोनों टर्म में मैं कुछ ना कुछ ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं भी मैंने x ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने x ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरा आंसर कितना आएगा, तो 12, 5 + 2, 11, 7 + x, यहाँ तक ठीक है। सॉरी x था, मैंने 2 क्यों कर दिया। तो 12 इंटू 5 60 प्लस 12x इज इक्वल टू 77 प्लस का कितना 11x। तो ये 12x माइनस 11x इज इक्वल टू, ये 77 होना चाहिए था, मैंने 11 ही लिख दिया क्या यार। तो 77 माइनस का 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। यानी कि इस रेशियो में मैं 17 ऐड कर दूंगा दोनों, तो मेरा 11:12 बन जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। 3 numbers are in ratio, the sum of their cubes is। ये क्वेश्चन अच्छा भैया, अब लग रहा है कि 9th लेवल का क्वेश्चन चल रहा है। तो 3 नंबर्स का रेशियो इतना दिया गया, उनके क्यूब्स का सम इतना दिया गया है, तो वो नंबर्स क्या है। तो देखो तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो मैं फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ 2x, सेकंड कौन सा होगा 3x, कॉमन मल्टीपल तो लेना ही लेना साथ में, और थर्ड कौन सा होगा मेरे पास 4x, और इनके क्यूब का सम, तो क्यूब करना है, तो 2x और इसका क्यूब प्लस 3x और इसका क्यूब प्लस 4x और इसका क्यूब,
ठीक है। तब कितना आ रहा है मेरे पास 3395957, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 3 का 27x क्यूब प्लस 4 का 64x क्यूब इज इक्वल टू 33957। ये अच्छा खासा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलो पहले ऐड करते हैं इन तीनों को। तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35 और 64, 35 और 64 99 ही हो रहा है। 35 और 64, हाँ 99 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33957। एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो 33957 अपॉन में 99। अब ये कैंसिल होगा तो 11 से तो होगा ही होगा, तो करके देखते हैं 11 से होता है कि नहीं होता। तो 11 से किया तो 11 3 33 और ये कितना बच रहा है 95 हो रहा है। तो 11 कितने जा जाएगा, हाँ 11 8 और कितना बचता है 2, तो 11 7 इतना बचता है 30872। चलो भैया देखते हैं। और ये कितना बचा 9 से, तो इसको 9 से कैंसिल करते हैं। तो 9 से कितना हो जाएगा 9 3 27 और कितना कैंसिल बचता है 27, 9 3 27 3 बचता है। तो 9 4 और 2 9 3 343 आ गया। तो एक्स क्यूब कितना आ गया मेरे पास 343। यहाँ तक दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे चला गया तो इस साइड में किए देता हूँ। देखो एक्स क्यूब यहाँ पर मेरा आया 343, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यूब रूट 343, ये क्यूब है। तो एक्स मेरे पास आ जाएगा 7, तो ये 7 का क्यूब रूट होता है। अब मेरे पास एक्स 7 आया तो मेरे पास वो तीनों नंबर कौन कौन से हो जाएंगे देखो तुम, तीनों नंबर। तो 2 इंटू 7 तो कितना 14 पहला, दूसरा 3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 21 और फिर कितना 4 इंटू 7 यानी कि 28। ये मेरे तीनों नंबर आ गए। यही मेरे से पूछा गया था, तो बड़ा ही आसान तरीके से आपने कर लिया है और कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 5:2। फाइंड। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लो, जल्दी करते हैं। देखो दो नंबर्स कौन कौन से, एक 5x, अरे यार रेड नहीं, मुझे तो पीले में मजा आता है। 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू 66, यही बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन। तो 3x इज इक्वल टू 66, तो x कितना आ जाएगा 66 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। पूछा क्या गया है वो दो नंबर, तो पहला कितना था 5x, तो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 22, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू 22, तो 5 2 10 की 0, एक हासिल है 5 2 10 1 1 0। और तीसरा कितना है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा भैया 2 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा 44। इन्हें माइनस करके देख लो 66 ही आंसर आएगा। तो जल्दी से ये क्वेश्चन हो गया, तो अपन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं यार, बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या है इफ रुपीज 782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट प्रोपोर्शंस। ओहो ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द फर्स्ट पार्ट, 3 प्रोपोर्शंस में दे रखा है, तो क्या देखा है 3 पार्ट में दिया गया है। पार्ट ही एक तरीके से 3 पार्ट में 3 लोगों में बांटा गया था प्रोपोर्शन। तो 1:2, 2:3 और 3:4। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे रेशियो निकालने के लिए सेम वही करते थे जो हम कंपैरिजन करते थे ना, क्या कहते हैं उनको, फ्रैक्शंस का। तो नीचे का एलसीएम करते थे, फिर ऊपर वाले से डिवाइड करते थे, वही करना है मुझे। तो नीचे एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आएगा। हाँ 12 एलसीएम लिया तो ऊपर 12 से इंटू कर देंगे। तो पूरा ना करते हुए देखो एलसीएम लिया मैंने कितना, देखो बैलून अपन आप फट रहे हैं यार, तो डर गया। चलो तो एलसीएम लिया 12, तो एलसीएम का इंटू करूंगा ऊपर, तो यहाँ पर 2 रेशियो, फिर एलसीएम का किया इंटू, यहाँ पर भी 3, नहीं यहाँ पर भी अपने को हट क्या करना था यार, इंटू और डिवाइड दोनों ही करने थे यहाँ पर। क्या इशू आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है।
हाँ हाँ समझ गया। देखो क्या करना है, मुझे ऊपर वाले को क्या करना है, नीचे वाले को A/V/C, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो मैं अभी ध्यान नहीं, चलो देखो क्या करना है, मुझे इन तीनों का रेशियो बनाना है। तो तीनों का रेशियो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे की वैल्यू जो है वो सेम करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे लेता हूँ, वही एलसीएम लेता हूँ और करता हूँ सॉल्व इसको। तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, नीचे 12 आ गया। ठीक है, 12 आने के बाद 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो। फिर ये कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 2 8 आ गया। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 का किया 2 से, तो 3 का किया 4 इंटू 4 का किया 2 से, 3 इंटू 3 9। तो मेरा रेशियो कितना बन गया, 6 रेशियो, और नीचे अपॉन में 12 कॉमन ही था, तो आंसर बन गया मेरा 6:8:9। तो 3 रेशियो बन गया मेरे, 6:8:9। जो मैं पहले कर रहा था वो भी ऐसे ही हो सकता, तो वो देखो कैसे करता, तो 12/2 रेशियो 12 इंटू 2/3 रेशियो 3 इंटू 12/4, उसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और इसको करते हैं तो 4, इसको करते हैं तो 6, तो 6:8:9 ऐसे ही बन रहा था। तो यहाँ पर देखो तो 3 बन गए, 6:8:9। एलसीएम लेके करना है, एलसीएम आया उसका इंटू कर देना ऊपर वाले से, और नीचे की वैल्यू वैसे ही वैसी रखी रहने देना। तो अब ये 3 रेशो आ गए, अब तो आप आराम से निकाल लोगे, तीनों पार्ट को डिवाइड किया है तो कैसे, देखो रेशो मेरे आए हैं, तो एक, अरे राम, पहला रेशो आया मेरे पास 6, दूसरा 8 और तीसरा 9। तो मेरे कौन कौन से नंबर होंगे, पहला नंबर 6x, दूसरा नंबर 8x और तीसरा नंबर 9x, और इनका सम कितना आ रहा है मेरे पास 8, क्योंकि इन तीनों पार्ट में तो बांटा गया है। अब इनको ऐड करते हैं तो कितना ऐड आ जाएगा, इधर देखो 6 और 8 14, 14 और 9 23, तो 23x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसको कितने करते हैं 23 3 जा कितना होता है 69, तो 23 3 जा 69, और कितना बचता है यहाँ पर 69, और बचा कितना 69, इसके आगे भी कुछ आता है क्या, 69 बचा कितना 9, 92 आ रहा है, 23 4 जा, शायद 4 जा होता होगा 9। तो चलो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 34 आ गई। तो देखते हैं 24 3 12, हाँ ठीक है 34 आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 34 आ गई। तो मुझे फाइंड द फर्स्ट पार्ट, तो पहले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 6x की वैल्यू निकालनी है। तो 6x इज इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 34, तो कितना हो जाएगा 6 4 सा कितना होता है 6 4 सा, अरे यार 6 4 सा भूल गया, 6 4 24 की 4 2 वहाँ से लाई, 6 3 सा 18 और 2 20, तो पहला नंबर मेरा 204। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट करते हैं, चलो भैया, चलो अब ये फिर से क्वेश्चन वैसा ही आ गया, 10 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो 10 मीटर अपॉन में 10 किलोमीटर, तो 10 मीटर अपॉन में 10 इंटू 1000 मीटर, मीटर से मीटर 10 से 10, तो 1 अपॉन में 1000 आंसर आ गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1:1000। बस हो गया ना, बड़े आसान तरीके से कर लिया अपन ने। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ चलो, तो अपना जो है रेशियो का सारा पार्ट खत्म हो चुका है, रेशियो हो चुका, थोड़ा बहुत प्रोपोर्शंस भी हो चुका, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो रेशियो की तरफ से आप निष्फिक्र हैं, रेशियो का आप आराम से कर लेंगे। रेशियो के साथ मिले हुए क्वेश्चन है तो वो टॉपिक की डिपेंड करता है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है या नहीं आता। तो तब तक के लिए अब आगे चलो, क्या करना था यार, देखो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो। और अब जो है आगे जो है नया टॉपिक लेकर आएंगे, कौन सा लेके आएंगे देखो क्या करते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्या शेयर करते रहिए, ऐश करो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।